हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एग्रोबैक्टीरियम। क्या आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम को हम बोलते हैं दैट इट इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्यों बोला जाता है ऐसे? बिकॉज वो कुछ ऐसे काम करता है जो एक इंजीनियर कर सकता है और नेचुरल तरीके से करता है। उसे कोई पढ़ाई, ट्रेनिंग या डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही कुछ एक बहुत अनयूजुअल काम करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एग्रोबैक्टीरियम। कौन से जीन्स होते हैं, क्या काम करने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो बच्चों, अगर हम बात करते हैं अबाउट एग्रोबैक्टीरियम, तो पहली बात तो ये कि जो एग्रोबैक्टीरियम होता है इसको हम यूज करते हैं फॉर द बैक्टीरिया मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। आपको पता है कि बहुत बार हम जीन ट्रांसफर परफॉर्म करते हैं। जब भी आप चाहते हो कि एक जीन इंसर्ट हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे हो सकता है कि यू वांट टू इंसर्ट सम कैरेक्टर्स इन अ प्लांट। क्यों चाहते हैं हम ऐसा? तो हमको पता है कि प्लांट्स को डिसीज हो सकता है, सो वी कैन मेक द प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट। हो सकता है कि प्लांट्स की हमको शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो सकता है प्लांट्स की हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो। तो फॉर ऑल दीज पर्पसेस वी परफॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसमें क्या किया जाएगा, तो हमारे पास जो भी एक हमारे फायदे वाला जीन रहेगा उसको हम उस प्लांट के अंदर में इंसर्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। वायरस मीडिएटेड हो सकता है, बैक्टीरियल मीडिएटेड हो सकता है, या फिर हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जैसे कि जेनेटिक जीन गन यूज किया जा सकता है। वी कैन यूज सम केमिकल मेथड्स एज वेल फॉर दिस पर्पस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप यहाँ पे बैक्टीरिया को यूज करते हो फॉर द जीन ट्रांसफर। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। एग्रोबैक्टीरियम इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो ध्यान रखना है कि ग्राम नेगेटिव का मतलब होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो सैफ्रनिन कलर को एब्जॉर्ब करता है और उनका जो सेल वॉल जो रहता है ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग दे डोंट टेक द प्राइमरी स्टेन, दे विल नॉट टेक अल्ट्रावायलेट, वो काउंटर स्टेन को लेते हैं जो कि सैफ्रनिन रहता है एंड दे विल अपीयर पिंकिश इन कलर। ओके, इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया, पाया जाता है सॉइल के अंदर में। इट इज अ रॉड शेप, उसके शेप की, उस कैरेक्टर की बात यहाँ पे की जा रही है। टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी हियर। ठीक है, अब दो टाइप के एग्रोबैक्टीरियम जो है हम पढ़ते हैं यूजुअली। एक है उनमें से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो कॉज करता है क्राउन गॉल डिसीज इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। एक है हमारा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स एंड ये कॉज करता है हेरी रूट डिसीज। एंड वेरी सॉरी, ये टी हमारा स्मॉल रहेगा और ये आर भी हमारा स्मॉल रहेगा। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है ये दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब ध्यान रखो कि हम जब यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम को, दे कैन ओनली बी यूज्ड इन द डाइकोटिलिडन प्लांट्स। ये बात ध्यान रखना। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर में अगर आपको जीन ट्रांसफर करना है फॉर दैट पर्पस वी विल नॉट यूज एग्रोबैक्टीरियम, फिर आप कोई और मेथड यूज करोगे। बट डाइकोटिलिडन प्लांट्स को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं तो उनके अंदर ही जीन ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम को। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो पहली बात तो ये कि उनके पास जीन कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की, तो दे विल हैव अ मेन डीएनए फर्स्ट। ओके, इफ सपोज ये है हमारा एक मेन बैक्टीरिया, तो उसके पास में एक मेन डीएनए होता है, उनके पास में एक मेन डीएनए प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा दे हैव अ प्लाज्मिड एज वेल। ठीक है, उसके अलावा उनके पास में एक होते हैं टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है। टीआई का मतलब होता है बच्चों ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सो उनके पास में टीआई प्लाज्मिड भी रहता है, प्लस दे आल्सो हैव अ मेन डीएनए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है उनका टीआई प्लाज्मिड, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत से कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टीआई प्लाज्मिड। मैं आप लोगों के लिए डायग्राम को जूम कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस टीआई प्लाज्मिड की, तो इस टीआई प्लाज्मिड में एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टी डीएनए रीजन। ठीक है, एक लेफ्ट बॉर्डर है, एक राइट बॉर्डर है। तो जो इतना पार्ट है आपके जीन का, फ्रॉम दिस लेफ्ट बॉर्डर टू दिस राइट बॉर्डर, ये इतना जो टी डीएनए का रीजन रहता है, ये वाला रीजन ट्रांसफर होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, हम जो बोलेंगे कि यहाँ पे जीन ट्रांसफर होने वाला, तो कौन सा जीन ट्रांसफर होता है? वो जीन फ्रैगमेंट जो इन द बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट रहता है, दैट जीन इज ट्रांसफर्ड इन द प्लांट। नाउ उस जीन में क्या क्या है? वहां पे कुछ जीन है जो कराता है ऑक्सिन का सिंथेसिस,
यहाँ पे कुछ जीन है जो कराता है साइटोकाइनिन का सिंथेसिस, और यहाँ पे कुछ जीन है जो कराता है ओपाइन का सिंथेसिस। ओपाइन इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट जिसको यूटिलाइज करना सिर्फ बैक्टीरिया जानता है, प्लांट्स उसको यूज करना नहीं जानता है। सो यहाँ पे ये 3 जीन्स जो आपको ध्यान रखने हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और इतना पार्ट हमारा प्लांट्स के अंदर में एंटर होने वाला है। इसके अलावा इस प्लाज्मिड में एक रीजन होता है उसको हम बोलते हैं विर रीजन। दे हैव अ विर रीजन जहाँ पे अलग अलग विर प्रेजेंट रहते हैं, विर ए बी जी सी डी ई एफ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा एक रहता है उनका ओरिजिन साइट है, प्लस आपके लिए ध्यान रखना है वो होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एक ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन। तो आप देख सकते हो ओपाइन का जो एनाबॉलिज्म जीन है, ओपाइन का जो सिंथेसिस का जीन है वो यहाँ पे है जो प्लांट के अंदर जाएगा, पर ओपाइन को यूज करने वाला जो जीन है, जिसका कैटाबॉलिज्म का जो जीन है वो बैक्टीरिया खुद रिटेन करता है, एंड दैट फ्रैगमेंट इज नॉट सेंट। ओके, उस फ्रैगमेंट को आगे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सो इन दिस जीन ध्यान रखना आपको, इस प्लाज्मिड के अंदर में विर रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द वायरुलेंस। देन वी हैव दिस ऑक्टाइन कैटाबॉलिज्म जीन, सॉरी ऑक्टोपाइन कैटाबॉलिज्म जीन जिसको बैक्टीरिया के अंदर रहेगा, जो बैक्टीरिया यूज करेगा, एंड वी हैव दिस ओपाइन सिंथेसिस एंड ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस वाला जीन जो है वो टीडीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये बेसिक ध्यान रखना अबाउट टीडीएनए, बिकॉज क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से कि ओपाइन सिंथेसिस जीन कहाँ पे रहता है, इट इज फाउंड इन द टीडीएनए रीजन। ओपाइन कैटाबॉलिज्म कहाँ है, तो इट इज आउटसाइड द टीडीएनए रीजन बट इट इज प्रेजेंट इन द टीआई प्लाज्मिड। तो पूछते हैं कि मेन डीएनए में है या प्लाज्मिड में है, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से डेफिनेटली मिल सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस ओपन कैटाबॉलिज्म जीन, तो भाई ये आपके टीडीएनए के बाहर प्रेजेंट है, और यहाँ से ऐसे एंजाइम्स बनने वाले हैं जो हेल्प करते हैं इन द ओपाइन कैटाबॉलिज्म। यहाँ से हमारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो ओपाइन को कट करने में, उसका मेटाबॉलिज्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो जीन है ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं रहता है। तो प्लांट्स सिर्फ ओपाइन को बनाना जानेगा, plants will only have the gene for opine synthesis, they will not have the gene for opine catabolism। अब ये सारे विर जीन्स हैं, ये सारे विर जीन्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन ऑल द स्टेजेस हियर। अगर हम बात करते हैं बच्चों विर ए की, तो विर ए क्या करता है, विर ए जो है ये काम करता है एज द रिसेप्टर ऑफ एसिटोसिरिंजोन। मैं आपको सारे फंक्शन समझाऊंगी, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट को एक इन्फेक्शन होगा, अगर प्लांट को इन्फेक्शन होता है, प्लांट को अगर एक वुंड होता है, उस केस में प्लांट रिलीज करता है एसिटोसिरिंजोन। द प्रेजेंस ऑफ एसिटोसिरिंजोन वर्क्स एज अ सिग्नल फॉर द बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, और एग्रोबैक्टीरियम पहचान लगा कि आसपास में एक वुंडेड प्लांट प्रेजेंट है। द बैक्टीरिया कंसिडर्स दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और बैक्टीरिया उस प्लांट के वुंड तक पहुंच जाएगा। देन बैक्टीरिया विल टेक एंट्री इनसाइड द प्लांट, उस वुंड से बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंट्री ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद में प्लांट के अंदर में जाके बैक्टीरियम अपने प्लाज्मिड को रिलीज करेगा, एंड दैट प्लाज्मिड्स पार्ट, वो जो टीडीएनए पार्ट रहता है वो पार्ट एंटर करके जाता है प्लांट तक, और फिर प्लांट परफॉर्म करेगा ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस एंड टीआई, और सॉरी एंड वी कैन से द ओपाइन सिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। ये 3 फंक्शन जो वो परफॉर्म करेगा हमारा प्लांट। सो पहली बात तो ध्यान रखना कि जो बैक्टीरिया के पास में जो विर जीन्स हैं उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो विर ए जो बनाता है एक रिसेप्टर, ये वो रिसेप्टर है जो आइडेंटिफाई करेगा बच्चों एसिटोसिरिंजोन को। सो एसिटोसिरिंजोन इज आइडेंटिफाइड बाय द रिसेप्टर जो विर ए जीन से बनता है। फिर जो विर बी जीन रहता है, दिस विर बी जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगल ट्यूब। जब हमारा टीडीएनए एंटर करेगा प्लांट के अंदर, तो वहां पे एक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और वो ट्यूब बनाने में इंपॉर्टेंट रोल, जो ट्यूब बनाने का जो काम करेगा वो होता है हमारा विर बी जीन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विर सी की, तो विर सी होता है हेलिकेज। ध्यान रखना है कि आपका जो टीडीएनए है जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में था,
इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म, और फिर सिर्फ एक स्ट्रैंड को भेजा जाता है प्लांट के अंदर, डबल स्ट्रैंड नहीं जाता है, सिंगल स्ट्रैंड जाता है प्लांट के अंदर। सो कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड टू सिंगल स्ट्रैंड इज परफॉर्म्ड बाय दिस vir-C जीन। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द vir-D, तो vir-D के पास में होता है टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी, D2 जो रहता है इनके पास में होता है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो vir-D के बारे में ध्यान रखना है, इसके पास में है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है बच्चों कि जो आपके बॉर्डर्स है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में जो कट करने वाला काम है ये परफॉर्म करेगा हमारा vir-D। प्लस ध्यान रखना है कि vir-D के पास में NLS सिग्नल भी प्रेजेंट रहता है। ये वो सिग्नल है जो हेल्प करता है बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड रहेगा उसको टू गेन एंट्री इनसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज आपको पता है कि न्यूक्लियस जो रहता है प्लांट्स का रहेगा, डबल मेम्ब्रेन रहेगा, वहां से कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। टू गेट एंट्री इनसाइड द प्लांट्स न्यूक्लियस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द NLS सिग्नल, और वो प्रेजेंट रहता है हमारे vir-D प्रोटीन्स में ही प्रेजेंट रहता है। देन वी हैव दिस vir-E। vir-E होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रोल है vir-E का, तो भाई देखो हमारे पास जो DNA प्रेजेंट है ना, अगर DNA ऐसे ही गया तो मे बी ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या कोई और एंजाइम से हमारा DNA डैमेज हो सकता है उस बैक्टीरिया का। सो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके ऊपर में वो SSB लगाता है और फिर इसको प्रॉपर तरीके से पैक करके वो भेजता है। तो वो SSB बनाने का काम करता है हमारा ये vir-E, एंड दिस विल बाइंड टू द tDNA। vir-F जो है इनका फंक्शन बहुत अंडरस्टूड नहीं है, बट येस इट इज सेड दैट vir-F जो है ये बनाता है प्रोटियोजोम। ओके, इससे बनता है प्रोटियोजोम। तो क्या होता है एग्जैक्टली, vir-F करवाता है प्रोटियोलाइसिस किस चीज का, तो देखो बच्चों SSB है, सिग्नल है, ये सब जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो जब ये प्लांट्स के अंदर पहुंचा देंगे DNA को, तब SSB वगैरह जो बचते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हमारा vir-F। सो vir-F भी प्लांट के अंदर जाता है और जाके डिस्ट्रक्शन करेगा जब इनका काम हो जाएगा। vir-G जो रहते हैं, vir-G एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बाइंड होता है हमारे DNA को। दिस वर्क्स एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये करता है सभी का कंट्रोल। व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली, तो ध्यान रखो कि vir-A सबसे पहले, नाउ यू माइट बी नोइंग अबाउट द टू कॉम्पोनेंट सिस्टम। आप लोग को पता होगा अबाउट द टू कॉम्पोनेंट सिस्टम। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक मेम्ब्रेन रहता है और यहाँ पे एक रिसेप्टर रहेगा, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा, और एक कंपोनेंट ये हो गया, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो, दो ही कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर्स है, जैसे कि vir-A है, vir-A होता है आपका फर्स्ट कंपोनेंट जो पहचानेगा एसिटोसिरिंजोन को। जब वो पहचानेगा एसिटोसिरिंजोन को, तो भाई वो सिग्नल भेजता है हमारे सेकेंड मॉलिक्यूल को जो रहता है vir-G। सो दिस इज vir-G एंड दिस इज vir-A। ये है आपका vir-A और ये है हमारा vir-G। तो जब सिग्नल आएगा vir-A के पास में, तो vir-A का होगा पहले तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद में द फॉस्फेट इज ट्रांसफर टू द सेकेंड कॉम्पोनेंट जो रहता है vir-G। और जब vir-G पे होगा फॉस्फोराइलेशन, पहले होगा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर जब हमारे vir-G का होगा फॉस्फोराइलेशन स्पेसिफिकली कहाँ पे, तो ऑन द अस्पार्टिक अमाइनो एसिड, देन दिस vir-G इज ट्रांसफर्ड, और ये करवाएगा फिर सिंथेसिस, or we can simply call it, it will cause actually expression of other vir genes। ये करेगा फिर एक्सप्रेशन ऑफ अदर vir genes। तो ध्यान रखना कि vir जो है, जो आपका vir-A है और जो vir-G है, ओके, vir-A और vir-G, ये दो vir रहते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ये हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं। पर जब वुंड होगा, जब एसिटोसिरिंजोन रिलीज होगा, तब जाके हमारा vir-G एक्टिवेट होगा और तब जाके हमारे बाकी के vir जीन्स बनते हैं। तो इस केस में आप लोग इसको इस तरीके से ध्यान में रखना कि अगर हम बात करेंगे इस पर डायग्राम की, तो जो vir-A है और जो vir-G है, इनका होता है कॉन्स्टिट्यूटिव
एक्सप्रेशन, बाकी सबका होने वाला है इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन। ये कब बनेंगे? जब एसिडोसिरिंजोन का सिग्नल आएगा और हमारा विरजी एक्टिवेट होगा। तो बाकी सबका होगा इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन और सिर्फ ए और जी का होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या, तो एक बार हम ये प्रोसेस को देख लेते हैं, एक बार हम ये प्रोसेस को देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले प्लांट को वुंड हुआ एंड प्लांट ने सेंड किया है एक फिनोलिक सिग्नल। सिग्नल जो है ये प्लांट का फिनोलिक सिग्नल आके बाइंड किया है विर ए को, जो काम करता है एज द रिसेप्टर ऑफ एसिटोसिरिंजोन। उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में विर ए जो रहता है वो उसका होता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड देन वो करवाएगा फिर फॉस्फोराइलेशन ऑफ द विर जी। विर जी होता है हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और जब विर जी एक्टिवेट हो गया तो विर जी क्या करवाता है, एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द विर जीन्स। तो वो करवाएगा टीडीएनए सिंथेसिस एंड वो करवाएगा विर का ट्रांसक्रिप्शन। उससे क्या हो जाएगा, विर के सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे, जितने भी थे ई डी सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे। उसके बाद में एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, तो यहाँ पे कट लगा देगा और हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए इस तरीके से बाहर आ चुका है। नाउ यू नो दैट वी आल्सो हैड अ हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डबल स्ट्रैंड को इनटू सिंगल स्ट्रैंड। सो डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट होता है इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है विर D2 प्रोटीन जिसके पास में रहता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, दैट इज NLS सिग्नल। फिर ये सिग्नल जो रहता है, जो आपका पेप्टाइड रहेगा, सॉरी नॉट पेप्टाइड, ये हमारा जो डीएनए है, जो आपका टीआईडी प्लाज्मिड का जो पार्ट है, वो टीडीएनए वाला जो पार्ट है, दैट टीडीएनए विल नाउ कम इनसाइड द प्लांट यूजिंग NLS। वो अभी न्यूक्लियस के अंदर में एंट्री लेगा। एक बार न्यूक्लियस में चला गया फिर वो जीन हमारा इंसर्ट हो जाएगा इनटू द प्लांट डीएनए, और जो भी एक्स्ट्रा का पार्ट है उन सबका होता है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन बाय द विर एफ। ठीक है, तो बाकी का हो गया डिस्ट्रक्शन, और जो जीन था वो अभी यहाँ पे आ चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी यहाँ पे टीडीएनए जो है वो हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, और टीडीएनए का भी एक्सप्रेशन जो है वो प्लांट स्टार्ट कर देगा। सो प्लांट बनाएगा अभी ओपाइन, प्लांट बनाएगा ऑक्सिन, प्लांट बनाएगा साइटोकाइन। आपको पता है अगर ऑक्सिन और साइटोकाइन दोनों बनते इक्वल अमाउंट में तो उस केस में होता है कैलस लाइक फॉर्मेशन होगा, है ना, बिकॉज सेल डिविजन प्रमोट होगा, ना तो शूट ना तो रूट। अगर दोनों इक्वल है तो उस केस में कैलस इंडक्शन ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्राउनिंग देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को हमको मिलते हैं, और इनके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं फिर हमारे ये बैक्टीरिया, और वो बढ़िया आराम से बैठ के बिना मेहनत किए जो ओपाइन ये प्लांट बनाता है उसको प्लांट तो यूज कर नहीं पाएगा, तो बैक्टीरिया को खुद ही यूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है विर जीन किस किस तरीके से काम करता है, क्या सीक्वेंस है, एंड प्लांट्स बनाएगा अभी ओपाइन, और जिसको हमारे ये ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है वो आराम से बढ़िया से ओपाइन को यूज करना जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं दैट प्लांट इज एग्रोबैक्टीरियम इज जेनेटिक इंजीनियर, बिकॉज उसने बिना ज़्यादा कुछ किए उसने अपने ही वी कैन से एक तरीके से देखा जाए तो इट इज़ नॉट टेकिंग एनी हेल्प, उसने कोई डिग्री नहीं ली है, बट यस वो सब कुछ कर सकता है, वो ब्रिज बनवा सकता है, वो डीएनए ट्रांसफर करवा सकता है, इंसर्ट करवा सकता है, उससे ओपाइन बनवा रहा है, खुद यूज कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एवरीथिंग हियर, दैट इज हाउ वी कॉल इट एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हाउ कैन वी ट्रांसफर अवर डीएनए बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया क्या करता था, वो टीडीएनए को ट्रांसफर करता था, लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वो टीडीएनए की जगह पे हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, तो भी तो वो यही करेगा। अब इतना तो स्मार्ट है नहीं वो कि भाई वो देखे कि यहाँ पे ओपाइन है कि नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि जो डीएनए वो बीच में प्रेजेंट है वो डीएनए को भेज दो तो मुझे ओपाइन बना के मिलता है, उसको सिर्फ इतनी बात पता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी इस चीज का फायदा उठाते हैं, हम यहाँ पे हम लोग हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं और फिर उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंदर में भेज देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे एंड देन हम उस प्लांट को इसका इन्फेक्शन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर में ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहुंच जाएगा
यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम। सो बैक्टीरिया तो बहुत स्मार्ट है ही, बट हम भी कुछ कम नहीं है। हमने क्या किया है, हमने उसी कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाया है कि भाई ठीक है, तुम इतना जीन भेज सकते हो प्लांट के अंदर में, तो एक काम करो, तुम वहाँ पे हमारा जीन लेके चले जाओ, और इस तरीके से हम हमारा डिज़ायर्ड जीन एक प्लांट के अंदर में पहुँचा सकते हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम ये क्यों परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ प्लांट, वी वॉन्ट टू मेक इट डिसीज रेजिस्टेंट। हम चाहते हैं कि का जो भी फ्रूट्स है वो उसमें ज़्यादा लगे, उसका जो भी कैपेसिटी है वो सारी चीज़ें जो वो इंक्रीज़ कर सके। सो डिसीज़ रेजिस्टेंट, टू इंक्रीज़ द ईल्ड, एवरीथिंग, ये सारे हमारे उसके लिए होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम वो कुछ खुद से बना सके प्लांट, तो हम उन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस वे एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ जेनेटिक इंजीनियर। उसके पास पावर्स है कि वो इंसर्शन वगैरह परफॉर्म कर सकता है, बट उसको हमने हमारे तरीके से यूज़ किया है। हम यहाँ पे बहुत सारे मार्कर्स यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट कि सच में जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं प्लांट्स के अंदर। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, और आपको मज़ा आया कुछ नई चीज़ पढ़ के। इफ़ यू वांट टू लर्न एनी स्पेसिफिक टॉपिक, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैम इसको एक्सप्लेन कर दो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम उसी पे लेके आएंगे। यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल, प्लीज़ पोस्ट योर क्वेश्चंस। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।